आज हम बात करेंगे येल्प के बारे में। तो हम देख रहे हैं मार्केटिंग मार्केटिंग मैनेजमेंट। उसमें हम चैप्टर लर्न कर रहे हैं मार्केट सेगमेंटेशन। और एंड विद इन मार्केट सेगमेंटेशन वी आर लर्निंग येल्प, हाउ येल्प इज using segmentation. So we'll start. Yelp founded in 2004. Yelp.com wants to connect people with great local businesses. So येल्प जो कंपनी है, येल्प.com, ये लोगों से, लोकल बिजनेसेस से कनेक्ट करना चाहती थी। वो 2004 में स्टार्ट हुई थी। बाय टारगेटिंग कस्टमर्स हु सीक और वांट टू शेयर रिव्यूज ऑफ लोकल बिजनेस इन 96 मार्केट्स अराउंड द वर्ल्ड। सो ये क्या कर कर रहे थे? बाय टारगेटिंग कस्टमर हु सीक और वांट टू शेयर रिव्यू। तो जो लोग रिव्यू शेयर करना चाहते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी सर्विसेज का, इनके लिए येल्प एक अच्छा प्लेटफॉर्म था। वहाँ पे येल्प के प्लेटफॉर्म पे ही वो अपना ओपिनियन, अपना व्यूज़, अपना रिव्यू शेयर करते थे और उसका यूज़ अदर प्रोस्पेक्ट्स जो कस्टमर्स थे, वो प्रोडक्ट परचेस करने से, सर्विसेज परचेस करने से पहले यूज़ करते थे। सपोज़ मुझे कुछ हाउस होल्ड यूटिल माइक्रोवेव ओवन परचेस करना है सपोज़, तो मैं येल्प के वेबसाइट पे जाऊँगा, उनके प्लेटफ़ॉर्म पे जाऊँगा, चेक करूँगा कि किस माइक्रोवेव ओवन को अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं। वो रिव्यूज़ पढ़ूँगा और रिव्यूज़ पढ़ने के बाद ही डिसाइड करूँगा कौन-सा कंपनी का माइक्रोवेव ओवन, कौन-सा टाइप का, कौन-सा मॉडल का माइक्रोवेव ओवन परचेस करना है। Almost two-thirds of the website's millions of weighted online reviews are for restaurants and retailers. सो मोस्टली इसमें रेस्टोरेंट और रिटेलर के लिए रिव्यूज लिखे जाते थे। येल्प वॉज लॉन्च इन सैन फ्रांसिस्को वेयर मंथली पार्टीज विथ preferred users evolved into formal program. Yelp Elite now used to launch the service. तो ये सैन फ्रांसिस्को में स्टार्ट हुआ येल्प कंपनी। और ये स्टार्ट होने के पीछे का रीज़न ये था कि वहाँ पे बहुत सारे जो लोग थे, पार्टीज करने में बिलीव करते थे। जो बहुत सारे लोग घर से बाहर पार्टी करते थे और वो पार्टी के लिए वेन्यू चूज करने के लिए वो ये रिव्यूज का हेल्प लेते थे into new cities. The company's recently introduced mobile app allows it to bypass the internet and connect with the consumers directly. तो इनका जो ऐप है वो अभी जो मोबाइल पे लॉन्च हुआ है उसके लिए इंटरनेट का भी ज़रूरत नहीं है। वो आप ऐप डाउनलोड कर लो और आप वेरियस रिव्यूज़ आप देख सकते हो। Almost 50% of the searches on the site now come from its mobile platform. तो मोबाइल प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा हिट साबित हुआ, बहुत पॉपुलर हुआ और 50% से भी ज़्यादा सर्चेस मोबाइल प्लेटफॉर्म से अभी आ रहे हैं। Yelp generates revenue by selling designated Yelp ads to local merchants via hundreds of salespeople. तो येल्प अपने वेबसाइट पे, अपने मोबाइल प्लेटफॉर्म पे छोटे सा एडवर्टीजमेंट दिखा के, लोकल मर्चेंट्स को एडवर्टीजमेंट दिखा के अपना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। द लोकल एडवर्टाइजिंग बिजनेस इज मैसिव, एस्टिमेटेड टू बी वर्थ between 90 billion and 130 billion, but relatively untapped given that many local businesses are not that tech savvy. तो यहाँ पे जो बिलियन एडवर्टीज येल्प के पास अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिससे वो 90 बिलियंस या 130 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, क्योंकि लोकली रिव्यूज, लोकल रिटेलर्स के, लोकल रेस्टोरेंट्स के, लोकल कंपनीज के रिव्यू के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। उनके लोकल बिजनेसेस के रिव्यूज बहुत डिमांड में है। शेरिल सैंडबर्ग, COO of the Facebook, a Yelp competitor, calls local advertising the internet's holy grail. तो फेसबुक के सीईओ ने भी बोला है कि जो लोकल एडवर्टाइजिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है। लोकल बिजनेसेस आल्सो बेनिफिट फ्रॉम द येल्प। सेवरल सर्च स्टडीज हैव डेमोन्स्ट्रेटेड द potential revenue payback from having reviews of their business on the site. तो ये रिव्यूज करने से बहुत ज़्यादा बिजनेस होता है
ऐसा प्रूव हो गया है। तो लोकल लेवल पे जो बिज़नेसेस है, उनके रिव्यूज़ अगर कहीं पे देखने के लिए मिलते हैं कस्टमर्स को, तो लोकल बिज़नेसेस का जो रेवेन्यू है, वो बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ सकता है। ये बहुत सारे स्टडीज़ में सामने आया है। दोज़ हू फेवर सच लोकलाइज्ड मार्केटिंग सी नेशनल लेवल एडवर्टाइजिंग एज़ वेस्टफुल बिकॉज़ इट इज़ टू आर्म्स लेंथ एंड फेल्स टू एड्रेस लोकल नीड्स। तो जो लोकल लेवल के बिजनेसेस होते हैं, उनको लोकल लेवल पे एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, और जो कंपनीज नेशनल लेवल एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उनका बहुत सारा पैसा वेस्ट होता है, क्योंकि लोकल लेवल पे वो कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाती जो नेशनल लेवल पे एडवर्टाइजमेंट करती है कंपनीज। Those against local marketing argue that it drives up manufacturing and marketing costs by reducing economies of scale and magnifying logistical problems. तो जो लोग नेशनल लेवल एडवर्टीजमेंट में ज़्यादा विश्वास करते हैं और लोकल एडवर्टीजमेंट के लिए मना करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, अपोज करते हैं, वो ये सोचते हैं कि हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल कभी गेन नहीं कर पाएंगे अगर हम बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट लोकल लेवल पे देंगे, और लॉजिस्टिक के प्रॉब्लम्स जो लोकल लेवल पे होंगे, वो भी सॉल्व करना बहुत ही डिफ़िकल्ट या और कॉस्टली बन जाएगा अगर आप ईच एंड एवरी टेरिटरी में, एवरी ईच एंड एवरी लोकल लेवल पे, विलेज लेवल पे, या फिर छोटा सा लोकल एरिया लेवल पे अगर लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करने लगोगे, उसमें कस्टमाइजेशन करोगे, तो आपको कभी भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल नहीं मिलेगा, आपका खर्चा ज़्यादा होगा और आपके प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा बढ़ेंगे। तो नेशनल लेवल एडवर्टीजमेंट रहना चाहिए, नेशनल लेवल लॉजिस्टिक रहना चाहिए, और नेशनल लेवल प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। ये ऐसे कुछ मार्केटर्स बिलीव करते हैं, नेशनल लेवल मार्केटिंग पे वो एम्फोसिस देते हैं। A brand's overall image might be diluted if the product and messages are too different in different localities. बट ये भी देखा गया है, अगर आप हर लोकेलिटीज़ में अलग-अलग मैसेज दोगे, तो ब्रांड का डाइल्यूशन हो जाएगा और लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये ब्रांड एक्चुअली किस चीज़ के लिए अ, बनाया गया है या किस चीज़ के लिए काम में आता है। अगर सपोज़ कोका कोला का अगर हर लोकल लेवल पे आप अलग एडवर्टाइजमेंट बनाओगे, अलग पोजीशनिंग करोगे, अलग एडवर्टाइजमेंट करोगे, अलग तरीके से प्रमोशन करोगे, तो नेशनल लेवल पे या बिग पिक्चर अगर आप देखोगे, तो कोका कोला का जो पोजीशनिंग होगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्रेक हुआ होगा लोकल लेवल पे। उसके बहुत सारे इमेजेस होंगे लोकल लेवल पे, बहुत सारे पोजीशनिंग होंगे लोकल लेवल पे, तो एक नेशनल लेवल का इमेज, एक बड़ा इमेज या एक यूनिक इमेज कोको कोला जैसे ब्रांड कभी हासिल नहीं कर पाएंगे। सो दिस इज ऑल रिगार्डिंग येल्प। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।